सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदः मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। महाकाल राजा की जय। शिव पुराण आपको सुना रहा हूँ। चंचुला जी प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाया और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा। चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले नारी सौभाग्य की बात है कि ब्राह्मण बोले नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिकता से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम सदा सुख देने वाले उत्तम गति को प्राप्त होगे। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधन बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है उस पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकर्म हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय ही नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होगी।
जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त से जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। शिव इसमें वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से उसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भगवत प्राप्ति का बड़ा सरल उपाय है। यह भगवत रूपी रोगों का नाश करने वाला है। यह भवबंधन रूपी रोगों का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निषध्यासन करना चाहिए। इसमें पूर्णतया सिद्ध शुद्धि ही होती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती हैं। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती हैं। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त हैं। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को भटका लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इसमें तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु गण की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भर हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, वह महान शिव भक्त ब्रह्मांड में हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोली। हे चंचुला ने कहा, ब्राह्मण देवता भक्तों में श्रेष्ठ, स्वाभाविक आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक कथा अर्थात तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा और भक्ति है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए वह ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई। वह रोने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव उन्हें उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की कथा, उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली हैं। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई
उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। जिस प्रकार उसने भगवान शिव में की पूजा में लगी रहने वाले उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद रूप स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इसमें ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उसने अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शुद्धि बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृगु, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चंद्र शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामंग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पूज के समान प्रकाशित थी। गोपीपति महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से सुशोभित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम और आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर के उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौभाग्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य स्वरूपणी बिंदु गाप्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परम आनंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शोभा से संपन्न हो गई। अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्रभद्राय नियता प्रणतास्मनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। महाकाल राजा की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वीरांजनी लाल की जय। चामुंडा माता की जय।